आखिर चुनाव आयोग ईवीएम से डेटा डिलीट क्यों कर रहा है? दोस्तों, इस पूरे के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई की और सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा आदेश दिया है। ईवीएम को लेकर, मशीन को लेकर हाल के दिनों में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। कई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन कई याचिकाओं पर सुनवाई भी हुई है। ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसे लेकर बड़ा आदेश चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दोस्तों, विस्तार से जल्दी जल्दी आपके सामने पूरी खबर में रख देती हूँ। दोस्तों, ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच में गया है और ये जो याचिका है ये एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के कुछ समूह की ओर से दायर की गई थी और इस याचिकाओं में बहुत सी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। याचिका क्यों गई थी, पहले वजह मैं आपको बता देती हूँ। याचिका सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई थी क्योंकि याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग ईवीएम में बर्न किए गए माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच कराए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब इस पूरे के पूरे मामले में अगली सुनवाई की तारीख तो दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च की, लेकिन जब याचिका में कहा गया कि ये सुनिश्चित करे चुनाव आयोग कि माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच हो और डेटा यहां से डिलीट ना हो, किसी भी हाल में मशीन से छेड़छाड़ ना हो, तो इस पूरे के पूरे मसले पर बड़ी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, बड़ी टिप्पणी की है। दोस्तों, चीफ जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा इस मामले में कि चुनाव के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को बंद करने की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा सीजेआई ने कहा इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। अगर चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को शंका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो इंजीनियर से स्पष्ट किया जा सकता है कि ईवीएम छेड़छाड़ की गई है कि नहीं की गई है। तो संजीव खन्ना ने ये चुनाव आयोग से कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को ये लगता है कि वो गलत तरीके से हारा है तो ईवीएम से स्पष्ट हो सकता है, तो आप डेटा डिलीट मत कीजिए। ये आदेश चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है, हर लिहाज से इसको महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि इस तरह की याचिकाओं पर इससे पहले भी कई बार सुनवाई हो चुकी है अलग अलग तरह की याचिकाओं पर ईवीएम को लेकर, लेकिन इस तरह का आदेश अपने आप में महत्वपूर्ण और बड़ा आदेश माना जाएगा क्योंकि आप सीजेआई की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को एक बड़ा आदेश यहाँ पर ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, सीजेआई द्वारा दिया गया है कि अब आप डेटा मत मिटाइए। न केवल डेटा ना मिटाने का आदेश दिया गया है बल्कि ये भी कहा गया है कि आप नया डेटा भी लोड मत कीजिए। तो ईवीएम जैसी है उसको वैसी रहने दीजिए क्योंकि अगर किसी हारे हुए उम्मीदवारों को 1% भी शक है तो इंजीनियर द्वारा पता किया जा सकता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है कि नहीं की गई है। यानी कि अब ना तो डेटा डिलीट होगा और न ही डेटा कोई नया अपलोड होगा ईवीएम में, फिलहाल इस आदेश के तहत। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव के बाद से लगातार इस तरह के कई याचिकाएं गई और हरियाणा चुनाव में कई आरोप भी लगे, अलग अलग तरह के आरोप लगे। इसी तरह के आरोप महाराष्ट्र चुनाव में भी लगे, लेकिन ये आरोप केवल सोशल मीडिया तक जाते हैं, चुनाव आयोग की दहलीज तक जाते हैं। लेकिन अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका विश्वास भी चुनाव आयोग पर खत्म हो गया है क्योंकि चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग पर कई शिकायतें जाती हैं, चुनाव के बाद भी चुनाव आयोग पर कई शिकायतें जाती हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त इन शिकायतों को एड्रेस करने में नाकाम रहे हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है इस तरह के मामलों में। और जो याचिका डाली गई थी दोस्तों, इस याचिका में पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला दिया गया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की प्रक्रिया को बहाल करने से मना कर दिया था और वीवीपैट के सभी पर्चियों की गिनने की मांग को ठुकरा दिया था। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था इस मामले में कि बेहतर पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग घोषित होने के 1 सप्ताह के भीतर ईवीएम के बर्न मेमोरी की जांच की अनुमति दे। और ये मतलब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त, तो उसी फैसले को आधार बनाया याचिकाकर्ताओं ने। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही पिछला आदेश था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश के आधार पर जो याचिका गई थी उसको सही माना और चुनाव आयोग से कहा है कि अब आप ना तो डेटा कोई नया अपलोड करेंगे और ना ही पुराना डेटा डिलीट करेंगे। हर लिहाज से ये महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है दोस्तों, क्योंकि हाल के दिनों में अगर आप देखें तो इस तरह की बहुत सी शिकायतें लगातार आ रही हैं। मतलब पूरा का पूरा दिल्ली चुनाव तो इसी शिकायत से भरा हुआ है। दिल्ली चुनाव का मुझे लगता है अक्टूबर से लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रही है कि फलानी जगह में ये दिक्कत, ढिमकानी जगह में ये दिक्कत। सच्चाई ये है कि मशीन को लेकर लोकसभा चुनाव से इस तरह की शिकायतें विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जो शिकायतें आ रही हैं वो एक कदम और आगे हैं। यह वोटर लिस्ट में गड़बड़ को लेकर, और आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले बाकायदा राहुल गांधी ने इसको लेकर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है।
ये और खतरनाक है। ये तो मशीन का मामला है, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया, आगे 3 मार्च को सुनवाई होगी, जब होगी तब होगी, उसमें क्या कहा जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि केवल मशीन को लेकर ही दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने अभी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अपना एजेंडा साफ किया है कि चुनाव आयोग हमें पूरा का पूरा डेटा क्यों नहीं देता है। तो एक तरफ याचिकाएं जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट पर, यह कहते हैं कि आप डिलीट मत कीजिए अपना डेटा, और विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमको पूरा डेटा नहीं दे रहा है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है।